ओम शांति। आज बाबा ने अब तक के सबसे न्यारे बोल हम बच्चों को सुनाए हैं और थोड़े कड़े बोल भी सुनाए हैं आज बाबा ने, क्योंकि आज बाबा ने एक एक बच्चे की क्लास ली है। ये बाबा की 4-5 बातें हर एक बाबा का बच्चा अवश्य सुने, क्योंकि एक होता है हम अपने आप को ऐसा समझ कर चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर आज बाबा ने हमको ये पूरा एहसास करा दिया है कि हम कैसे चल रहे हैं। हम समझते हैं कि हम नंबर 1 चल रहे हैं, हमारा अमृत वेला सही है, योग सही है, हम किसी को मनसा में भी दुख नहीं देते, पर रियल में वास्तव में क्या गलती है, असली प्योरिटी क्या है। आज पवित्रता पे, धारणा पे, कैसे पवित्र रहें, पवित्र नहीं रहें तो क्या गलती है, मनसा पवित्र पूरा एक्सप्लेन कर दिया आज बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे, मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। आप बच्चों का अभी भी मन भटकता रहता है। छोटी छोटी बातें आपको आकर्षित कर लेती हैं, या सेवा करते हुए बाबा को भूल जाते हैं, या सेवा में किसी और की बातें मन में चल रही होती, कर सेवा रही हैं। और इन बातों को हमें खुद चेंज करना है, क्योंकि बाबा की सेवा है, रॉयल सेवा है ना। तो मन और बुद्धि भटकता है। आज बाबा ने हमको यह टेंशन दिया है। ये मुरली, ये वीडियो हमारे सामने आई है तो ऐसे ही नहीं आई है। समझो बाबा ने एक डायरेक्शन हम बच्चों को दिया है कि व्यर्थ बातों में और व्यर्थ संकल्पों में और कार्य व्यवहार में व्यर्थ बातें होती हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं बच्चे आप अपने मन को वश में करो। जैसे पुराने ज़माने में क्या है, लोगों को राजा लोग गुलाम बनाते थे ना, ऐसे बाबा कहते हैं अपने मन को अपना गुलाम वश में कर लो। उसकी विधि बाबा सुनाते हैं बच्चे, मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना ऐसा एकाग्र होना चाहिए। और इसकी विधि है कि बाबा को बुद्धि से देखो। कई बार क्या करते हैं हम, बाबा को मन से याद करते हैं, बाबा की महिमा खूब करते हैं। इस पर एक सूरज भाई जी के क्लास भी है कि कई बच्चे क्या करते हैं, अमृत वेले बैठ गए या शाम को योग में बैठ गए तो क्या बातें करते हैं बाबा से, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हो, बाबा आप तो न्यारे हो, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो। अरे बाबा तो सब है, बाबा तो हम नहीं कहेंगे तब भी है, लेकिन हमें अपने आप को उस समय विजुअलाइज करना। और ये बाबा के भी बोल रहे हैं मुरलियों में कि आप केवल बाबा को देखते हो, बाबा बिंदी है, खुद बिंदी नहीं बनते। आप बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखते हो कि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है, खुद को नहीं देखते। आप शिव बाबा में कितनी शक्तियां हैं वो वर्णन करते रहते हो, लेकिन खुद के अंदर वो धारण नहीं होती। खुद को, तभी बाबा कहते हैं सौमान में रहो, खुद को देखो। तो इसकी विधि है कि मन और बुद्धि से बाबा को याद करो। तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा से शक्तियां मुझ आत्मा पर उतर कर आ रही हैं, वो रियल में आ ही रही होंगी। तो काफ़ी बार मन बुद्धि इसलिए भी हलचल में आ जाते हैं। जैसे भक्ति में क्या किया, जितना वर्णन तो इतनी महिमा तो हम बच्चे नहीं करते भगवान की, जितना भक्ति में की गई है भगवान की महिमा। लेकिन यहाँ पर बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, बच्चे पहले खुद की सेवा करो। तो बाबा भी हम बच्चों की सेवा करने आया है। पहले खुद को देखना है, सौमान, यानी कि खुद को देखो, पहले खुद को मान दो। अमृत वेले सिर्फ बाबा की महिमा नहीं करनी, बाबा की महिमा को खुद के अंदर भी धारण लेके आना है कि जैसे बाबा बिंदी, ऐसे मैं आत्मा भी बाप समान हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है ना, ऐसे ही मैं भी फरिश्ता हूँ। जैसे मैं कार्य व्यवहार में आता हूँ, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी आते थे ना, तो ब्रह्मा बाबा कभी बोझ में नहीं आए, कभी टेंशन में नहीं आए, ऐसे ही मैं भी टेंशन में नहीं आऊँगा। आज मैं ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ बाबा आपसे, ये अमृत वेले ऐसे बाबा से बातें करो, तब एनर्जी आएगी, तब शक्ति आएगी, और शक्ति से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो मन को जहाँ चाहो अर्थ क्या, जैसे किसी की व्यर्थ बातें याद आ रही कि 10 साल पहले उसने क्या किया, वो बातें मन के अंदर गंध फैला रही हैं, तो बाबा कहते हैं मन को वहाँ से हटाओ, परम धाम में लेके जाओ। इसको बोलते हैं जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना आप परम धाम में बाबा के पास अपने मन को एकाग्र कर सको। और ये केवल मेडिटेशन की बात नहीं है, केवल योग करते समय नहीं, बर्तन मांजते हुए, कार चलाते हुए, अपने ऑफिस में काम करते हुए, नौकरी करते हुए, कारोबार करते हुए, बाबा के यज्ञ में सेवा करते हुए, सब्जी बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, ये चलते फिरते हमारा मन और बुद्धि दोनों परम धाम में बाबा के पास या सूक्ष्म वतन में
तब कहेंगे बाबा कि वाह बच्चे वाह, ये है नंबर 1 आत्मा के लक्षण। जैसे बोलते हैं ना बाबा 108 की माला में कौन बच्चे आएंगे, वैसे बच्चे आएंगे। आगे बाबा सुना देते हैं बच्चे, एकाग्रता की शक्ति और मालिकपन की शक्ति, ये दोनों आपको निर्विघ्न बना देती है। यानी मन को जब हम जीत लेंगे या मन को जहाँ चाहेंगे जहाँ जैसे लगाएंगे। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, एग्ज़ाम है 15 दिन बाद, फिर भी नहीं पढ़ने का मन करता, पता है एग्ज़ाम है, फिर भी पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे कि मन ने उसको गुलाम बना दिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मालिकपन की स्थिति, मन और बुद्धि की एकाग्रता और बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना कि टाइम नहीं है, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाने देना, एक संकल्प भी, क्योंकि मन किसका है, बाबा का है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। और एकाग्रता की शक्ति मतलब मन और बुद्धि जहाँ दोनों एक एकाग्र हो जाए उसको एकाग्रता बोलते हैं। केवल मन से बाबा को याद कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, बुद्धि कहीं और है, तो उसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। अच्छा, पावरफुल अमृत वेला किसको कहेंगे? 45 मिनट का अमृत वेला होता है, उन 45 मिनट में यदि 15 मिनट भी मन और बुद्धि एकाग्र है ना परम धाम में, तो समझो आपका पावरफुल अमृत वेला है। सूक्ष्म तन में बाबा से रूह रियान कर रहे हैं, सृष्टि को संकल्प दे रहे हैं, सारी सेवा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन रियल में जिसको बाबा बोलते हैं ज्वालामुखी योग, पावरफुल योग, उसका तो एक ही मतलब है कि आप कम से कम सुबह 15 मिनट परम धाम में मन और बुद्धि से सामने बाबा और बाबा के सामने मैं, एक संकल्प भी नहीं। वास्तव में इसी को मुक्ति की स्टेज कहा जाता है, इसी को पावरफुल स्टेज कहा जाता है। मुक्ति अर्थात क्या? बाबा भी कहते हैं ना, चलो बच्चों सबको मुक्ति दिलाओ। मुक्ति मतलब बाबा के घर में बाबा के सामने चले जाना। वहाँ पर क्या, मुक्ति में क्या होता है, आत्मा रहती है ना, जैसे आसमान में सितारे, उसी को मुक्ति की स्टेज को ही पावरफुल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तो संकल्प भी नहीं होते। तो इसका अभ्यास बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं कि लास्ट में हो जाएगा। समझो हम बच्चे ये इंतज़ार करते हैं कि बाबा विनाश कब होगा। ये सोचो कि कोई परिस्थिति आई, कोई भी परिस्थिति आई, ये समझो कि वो विनाश की घंटी आ गई। वो परिस्थितियाँ तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी को नरक बना देती है। एक छोटी सी परिस्थिति इंसान को मरने पे मजबूर कर देती है। और आजकल तो संसार में देखो हाहाकार मच गया है, किसी को धन की चिंता, किसी को शरीर की बीमारी चल रही है, किसी को कार्य व्यवहार में, किसी को बच्चों की चिंता, तो आज बहुत झमेले चल रहे हैं। तो इन सभी बातों को बाबा कहते हैं बच्चे, एकाग्रता, बाबा की याद में समा दो, तब एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति होगी। बाबा सुनाते हैं बच्चे, एकाग्रता का एक और रूप सुनाया है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे, एकाग्रता अर्थात सौमान की स्थिति। जब हम बच्चे सौमान में होते हैं ना, तब भी हम एकाग्र ही होते हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, एकाग्रता अर्थात सौमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति सौमान है। देखिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, फरिश्ते रूप में यदि हम रहते हैं, फरिश्ता क्या करता है, हल्का फरिश्ता का, जिसकी किसी से कोई रिश्ता नहीं होता उसको फरिश्ता बोलते हैं। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा को देखा क्या, जैसे संपन्नता का समय नजदीक आता रहा तो क्या देखा, फरिश्ता, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति, ये सब ने देखा उस समय। बाबा शिव बाबा आज ब्रह्मा बाबा का हमको एक अनुभव भी सुना रहे कि उस समय जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने वाले थे, यानी कुछ समय पहले ही सबको ये अनुभूति होने लगी कि तो ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता है। और उस समय जो टीचर्स थी, जो ध्यान में जाती थी, तो बाबा को उल्टा के सुनाती थी कि बाबा आप तो हमारे सामने साकार में भी हो, और जब हम ऊपर सूक्ष्म वतन में गए वहाँ भी बाबा आप बैठे हो, तो दोनों जगह बाबा नजर आते थे। तो शरीर में रहते हुए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन चुके थे। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, देखो मीडिया वाले क्या करते हैं, मीडिया वाले न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, संसार में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मीडिया वाले जो अपने वाले मीडिया वाले नहीं, इनकी खबर तो केवल भारत तक जाती है। जैसे आजकल न्यूज़ टीवी है, G5 है, ये अपना आज तक है, और बहुत सारे आजकल न्यूज़ चैनल आए हुए हैं। खैर हम बाबा के बच्चे देखते तो नहीं, पर पता है कि 1-2 चैनल हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मीडिया वाले क्या करते हैं कि भारत तक न्यूज़ देते हैं, लेकिन फौरन से आवाज़ आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, यानी कि अब जो विदेश है ना, विदेश की जो टीवी न्यूज़ चैनल है,
उनमें खबर आए, उनकी खबर फिर अपने इंडिया वाले कैच करेंगे, इंडिया में भी कहाँ, दिल्ली वाले कैच करेंगे कि ये प्रोग्राम हुआ। फौरन से आवाज़ आए, फौरन यानी कि विदेश वाले बोले कि भारत में तो दिल्ली में बाबा का ऐसा प्रोग्राम हुआ। तो बाबा कहते हैं यह वहाँ का आवाज़ इंडिया में आए। यानी कि सबसे पहले बाबा सुनाते हैं कि बच्चे, आप जो भी बच्चे विदेश में रहते हैं तो विदेश की जो सेवा है सबसे पहले विदेश के टीवी में आएगा, फिर इंडिया की टीवी में आएगा और फिर इंडिया की टीवी पूरे भारत में फैलेगी। तो ये एक बाबा हमको विधि सुना रहे हैं कि बाबा की सेवा कैसे होगी। और आप भी बढ़ चढ़ कर से, और आज तो देखो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। बाबा कहते हैं बच्चे, इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना। जब उनको ये लगेगा ना कि विदेश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के मिनिस्टर ने ब्रह्मा कुमारी के बारे में ऐसा कहा, बाबा तब जागेंगे इंडिया वाले कि अच्छा हमारे देश में ऐसे हो रहा है और हमको मालूम ही नहीं, हमारे देश में खुद बाबा आए, हमको मालूम ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इंडिया वाले कुंभकर्ण तब जागेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों में पहुँचे, ये तब होगा, ये तब वाइब्रेशन फैलेंगे। देखिए एक बार और सुनिए, प्रोग्राम तो भारत में होंगे बाबा के, लेकिन विदेश के अखबारों में, विदेश के न्यूज़ चैनलों में आएगा, तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, तब असली सेवा होगी। बाबा सुनाते हैं बच्चे, जैसे बाबा कहते हैं कि आप सब ब्राह्मण हो, तो माताएं भी ब्राह्मण है ना, कुमारियां भी ब्राह्मण है, वैसे तो हम सब बच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, ब्राह्मण माना है ही पवित्र आत्मा। अगर आपका किसी चीज़ में मोह है, किसी रिश्ते में मोह है, किसी आत्मा की याद आती है, तो इसको अपवित्रता कहेंगे, ये पवित्रता नहीं है। आज की मुरली बाबा ने देखो कितनी कमाल चला रखी है। अब तो बाबा पवित्रता पे सुनाएंगे, पूरा कमाल कर दिया आज तो बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे, अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है, कोई कार्य हो जाता, कोई धारणा टूट गई, रात को गलत सौपन आ गए, या किसी आत्मा के लिए अटैचमेंट वाले संकल्प हो गए, तो बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ा पाप है और इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। देखिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कार्य पवित्रता का हो भी जाता है ना, तो बहुत बड़ा पाप है और इसकी सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही आया है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, ये कर लिया कोई बात नहीं। बाबा कहते थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता। बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, नवीनता ही पवित्रता की, यानी कि नया ज्ञान है ना, नई चीज़ आ गई लोगों के सामने कि अच्छा पवित्र। ब्रह्मा बाबा के समय में भी बहुत सारे लोग आते थे कि बाबा अगर आप ये पवित्रता वाला सिस्टम हटा दो ना, फिर तो हम भी यज्ञ में आने लग जाएं, फिर तो हम भी मुरली क्लास करें, फिर तो हम भी आपके साथ चल पड़ें। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा यज्ञ शिव बाबा का है, श्रीमत उसकी है, हम नहीं हटा सकते। क्योंकि पवित्रता का ये अर्थ नहीं है कि हम बाबा की आज्ञा से पवित्र रहते। पवित्रता का अर्थ ये है कि हम देवी देवता थे और देवी देवता बन रहे हैं, इसलिए देवी देवताओं का ये गुण है पवित्रता, और बाबा उसको प्रैक्टिकल में इमर्ज अब करवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई, उस समय गालियां पड़ी, तो पवित्रता के कारण ही पड़ी ना। तो बाबा कहते हैं हो गया, क्या करें बाबा, थोड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे छूटेंगे नहीं, इसलिए अलबेले नहीं बनो। एक बार और सुने, बाबा कहते बच्चे अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, सरेंडर अर्थात मधुबन में समर्पित है या सेंटर में समर्पित है या सेंटर संभाल रहा है, चाहे सरेंडर ब्राह्मण है चाहे सेवाधारी है, सेवाधारी अर्थात चाहे सेवा करता है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, प्रवृत्ति अर्थात जैसे युगल रूप है, दोनों प्रवृत्ति रहते हैं, घर गृहस्थ को चलाते हुए, अपना नौकरी बिजनेस कारोबार करते हुए बाबा की सेवा में है। तो बाबा कहते कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे सरेंडर, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति वाला, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। धर्मराज अर्थात सजाओं का अनुभव। एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि धर्मराज पूरी कोई ऐसे जैसे सूक्ष्म वतन है, ऐसे कोई अलग से वतन नहीं है, ऐसी कोई धर्मराजपुरी कोई अलग से स्थान नहीं है, लेकिन सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहा गया। यानी कि बाबा कहते हैं अगर आपने कोई भी ऐसा कर्म किया जो अपवित्रता का है, तो सजाएं आपको छोड़ेगी नहीं,
उस समय ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। देखिए बाबा क्या सुना रहे हैं, बहुत गहरी मुरली है आज की। बाबा सुनाते हैं, बच्चे इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, चाहे मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी है। ये मत समझना कि थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। इसलिए बुरे संकल्प कई बार संकल्पों में आ जाते हैं, सपने में आ जाते हैं, या थोड़ा ढीले हो जाते हैं। तो इसकी विधि भी बाबा ने सुनाई, रात का योग, सोते समय बाबा की याद, और दृष्टि वृत्ति हमारी कैसी रहती है पूरे दिन, हम क्या सोचते हैं। तो इसके लिए तो बाबा बोलते हैं हमेशा शुभ सोचो, शुभ सोचो, शुभ सोचो, हमेशा बोलते हैं। लेकिन आज बाबा ने थोड़ा कड़ी मुरली सुना रखी है कि बच्चे थोड़े अलबेले हो गए हैं ना। ये मुरली भी हमारे सामने क्यों आई, क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई धारणा हम समझ रहे होते हैं कि हम सब कुछ अच्छे चल रहे हैं, हम नंबर 1 चल रहे हैं, पर बाबा हमको आज, जैसे मोबाइल में व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आता है ना, ऐसे बाबा हमको नोटिफिकेशन दे रहे हैं आज कि बच्चे सावधान। ऐसे मत समझना कि एक संकल्प ही तो हुआ, लेकिन इसकी संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। इसलिए थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा यानी कि शिव बाबा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसको समझना। बाबा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, अटेंशन, इसमें बच नहीं सकेंगे। इसका हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से लेंगे, चाहे कोई भी हो, इसलिए सावधान। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें बच नहीं सकेंगे, दोनों कान खोल के सुनना। आज देखो बाबा हमको कितना टेंशन दिलवा रहे, इसलिए बाबा के बच्चों के पास ये वाली बाबा की मुरली शेयर ज़रूर करना। आज बहुत कड़ी मुरली कहो या बाबा ने हमको जगाया, अटेंशन दिलवाया, कुछ भी कहो, बात एक ही है। तो बाबा तो हमसे प्यार करते हैं ना, इसलिए हमको टाइम टू टाइम बाबा हमको समझानी देते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। इसलिए फरिश्ता रूप तो हम रहते ही हैं या रहने का अभ्यास करते हैं, लेकिन अब मनसा में भी अपवित्रता का कोई संकल्प नहीं हो। ये नहीं कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, एक सेकंड व्यर्थ जाना, बाबा ने क्या सुना, मोह में जाना, लालच में जाना, ये भी अपवित्रता है। पवित्रता माना देवी देवता, बस यहाँ पे आप बात खत्म कर सकते हो कि पवित्रता का मतलब ही है देवी देवता रूप में चलना। अब जो देवी देवता करते हैं वो हम इस जन्म में करें मनसा से, तो बात सारी एक में सिमट जाती है। वैसे बाबा ने बोला है कि जब भी पवित्रता की बात आए या कोई भी बात आए तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो कैसे करेंगे, जब ब्रह्मा बाबा के बारे में जानेंगे। और ब्रह्मा बाबा के बारे में कब जानेंगे, जब ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रह्मा बाबा के बारे में कब पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा बाबा की पुस्तकें लेंगे। सेंटर पे जाओ, ब्रह्मा बाबा की कोई भी पुस्तक पढ़ो, इंटरनेट पे सर्च करो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, ऐसे पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। और वैसे भी शिव बाबा लगभग 7 दिन की मुरली में 3 मुरलियों में तो ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनाते, और आज भी सुनाया। देखो आज का क्या कहा बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा को देखा कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहा तो फरिश्ता सूक्ष्म रूप की लाइट सबको अनुभव होती थी और खुद को भी अनुभव होती थी। लगभग मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के अनुभव शिव बाबा हमको सुनाते रहते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चे, संपन्नता का समय नज़दीक आ रहा है प्योर बनने का। तो उसमें ये चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर काला दाग है। पूरे सफ़ेद कागज़ पर एक काला दाग लगा दें तो सबको क्या दिखाई देगा, काला दाग। तो बाबा कहते हैं इसमें हल्के नहीं होना कि थोड़ा बहुत हो गया, थोड़े बहुत संकल्प चल गए या थोड़ा बहुत कर लिया। बाबा कहते हैं इसमें तो धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा और धर्मराज को बाबा भी साथ देगा। इसीलिए ऐसे नहीं समझना कि बख्शे जाएंगे। बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। तो आज बाबा ने देखो मन और बुद्धि को एकाग्र कैसे करना है वो हमको सिखाया। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, बाबा ने प्योरिटी के बारे में बताया। तीसरा बाबा ने क्या सुनाया कि बच्चे एक बाबा से प्यार हो। बाबा की महिमा तो करो योग में, लेकिन खुद की भी महिमा करनी है। आज तो वैसे ही बाबा ने इतने भंडार इस मुरली में हमको सुनाए हैं। ये मुरली है 2003 की और आप इस मुरली को पढ़ना, डेट स्क्रीन पे लिखी हुई है पूरी। मन को एकाग्र कैसे करें, एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की स्थिति को कैसे अनुभव करें, इस पर पूरा, और बहुत लंबी है, और लंबी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए ये मुरली आप सब बच्चों को अवश्य पढ़नी है। 15/11/2003 की ये मुरली है,
इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आ जाएगी। गूगल पे सर्च करेंगे ना 15/11/2003, आगे लिखेंगे अव्यक्त मुरली, तो ये मुरली हमारे सामने आ जाएगी। आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत गहरी मुरली है और बहुत कुछ है इस मुरली में, आप पूरी पढ़ना। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, इसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।